Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों जैसे हम जो है एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे थे सेक्शन सी में, तो हमने देखा कि 8 टेंसेस में किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, उसके मैंने आपको रूल बताए थे कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को रूल्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। आज जो है हमने 2020 में देखा कि कौन से जो है सेंटेंसेस आए थे, उनको हमने करा था। 2019 के भी हमने कर लिए, 2018 के भी। तो आज हम 2017 में करेंगे कि कौन से सेंटेंसेस आए थे और किस तरह से हमें उसे चेंज करना है। पहले मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें जो हैं आप लोग मार्क करें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसको एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और मैंने बताया था आपको कि हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करते हैं हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो। तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस करा था हमने और किस तरह से हमने चेंजेस करे थे। फ्यूचर टेंस में विल के साथ विल हैव बीन वॉश माई बाय हिम, रूल्स वही रहेंगे बच्चों। और आपको किस तरह से चेंज करना है ये हमने कल डिस्कस करा था। इसके बाद हमने कहा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस तरह से हम और विल और शैल के साथ हम बी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। फिर हमने इंपैरेटिव सेंटेंस में देखा था कि अगर हम कोई जो है ऑर्डर देते हैं किसी को तो उसमें लेट और बी का यूज करते हैं। और किस तरह से यहाँ ओपन द डोर, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है और हम यहाँ पे लेट का यूज करते हैं, लेट द डोर बी ओपन, वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं, लेट और बी का यूज करते हैं। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम किस तरह से नॉट का बी से पहले यूज करते हैं। नेक्स्ट देखा था अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज, तो वहां पे आप यूज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज कर दिया। तो कोई भी प्लीज होगा कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में तो किस तरह से हम वहां पे यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे और देन कंप्लीट द सेंटेंस। नेक्स्ट का मैंने बताया था कि अगर दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं तो किस तरह से हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है आपको क्लियर करवाया था कि दोनों तरीके से जो है हम सेंटेंसेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो है अब एग्जाम्पल्स लिए थे कि किस तरह से जो है 2020 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2019 का भी हम जो है पहले कर चुके हैं। 2018 में जो हमारे सेंटेंस आए थे, हिज ब्रदर टॉट हिम। अब यहाँ पे जो है एक मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। इसमें यहाँ बोला है रश्मि गाइड्स हर। अब यहाँ पे हर वर्ड यूज करा है तो ये भी हमारा सब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, राइट। तो हर की जगह हम यहाँ क्या यूज करेंगे, रश्मि। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हर चिल्ड्रन हम नहीं कर सकते। हर चिल्ड्रन इन स्टडीज वर गाइडेड बाय रश्मि, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रश्मि's चिल्ड्रन इन स्टडीज वर गाइडेड बाय हर, राइट। तो इस तरह से आपको इसमें चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ कैसे लगाएंगे, रश्मि's चिल्ड्रन इन स्टडीज। अब यहाँ पे आर क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा गाइड्स है, राइट। तो कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर, राइट। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये आर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज यूर गाइडेड बाय हर। क्लियर। तो किस तरह से आपने यहाँ पे करना है, रश्मि's चिल्ड्रन, क्योंकि हर चिल्ड्रन नहीं आएंगे, हर चिल्ड्रन मतलब उसके बच्चे जो है रश्मि पढ़ाते, तो हम बोलेंगे रश्मि के बच्चे जो हैं इन स्टडीज में वो खुद जो है बाय हर जो है गाइड करती है। तो यहाँ पे स्लाइटली चेंज करना आपको, रश्मि's चिल्ड्रन आर। अब आर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो है
क्या यूज करते हैं, इज एंड आर का यूज करते हैं, तो प्लूरल है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। तो ये वाला सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पे मैं टेंस आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिससे आप जो है वहाँ पे रूल्स देखें और उस रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करें। एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको जो है कन्वीनियंट के लिए जो है कि इजी रहेगा आपको कि यहाँ से देखें और वहाँ जाके जो है रूल देखें। जैसे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ था, इस तरह से हम वाज और वर का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल को देख के, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ईयर 2017 में क्या है बच्चों, शी मेड कंप्लेन सेक्शन सी एक्टिव पैसिव। तो अभी हम देखेंगे इसमें 2017 रूल्स हमने क्लियर कर लिए हैं कि कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं और किस तरह से सेंटेंस जो आएगा उसको किस तरह से हमने चेंज करना है। She made complaint against power cut. Power cut. She made a complaint against power cut. Next है, फिर हम दोनों इकट्ठा करेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट इज जतिन विल हेल्प। जतिन विल हेल्प, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल हेल्प सोनम टू फाइंड हर बुक। तो शी क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेड क्या है आपका वर्ब है, अ कंप्लेंट ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है पूरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंप्लेंट अगेंस्ट पावर कट। अब क्योंकि यहाँ पे मेड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज। कट का जो थर्ड फॉर्म होता है, कट होता है पावर कट, वॉज मेड, मेड मेक मेड मेड, तो मेड बाय शी का क्या हो जाएगा, ह। राइट, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसको दोबारा लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अ कंप्लेंट अगेंस्ट पावर कट, क्योंकि एक कंप्लेंट है तो क्या लिखेंगे हम, वॉज मेड बाय हर। शी का क्या हो जाएगा बच्चों, हर। तो इस तरह से आपको चेंज करना है, वही हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट गए हैं। नेक्स्ट इज जतिन विल हेल्प सोनम टू फाइंड her book। राइट, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंपल सा आप पहले यहाँ पे करेंगे, सब्जेक्ट है, विल हेल्प क्या हो गया, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प क्या है आपका मेन वर्ब है। राइट, अब यहाँ पे जो है हमने सोनम,
तो हमने सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, सोनम विल बी हेल्प, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि बी का हम यूज करते हैं। तो विल बी हेल्प्ड बाय जतिन। अब किस लिए किया था, व्हाट वाज द रीजन, क्यों हेल्प करी थी, टू फाइंड हर बुक। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे, सोनम will be helped, third form of the verb, by Jatin to find her book. सिंपल सा है, सोनम विल बी हेल्प्ड बाय जतिन, किस लिए करा था, टू फाइंड हर बुक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कौन सा टेंसेस हैं ये। तो सिंपल सा है, पहला क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। तो आप रूल देखें, वही रूल यहाँ फॉलो करे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ पे कौन सा है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आपको जो रूल मैंने बताए हैं वही यहाँ पे अप्लाई करने हैं आपको। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हम एक्टिव में यूज करते हैं, तो पैसिव में हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वर का यूज करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारी एक कंप्लेंट है, तो वॉज मेड बाय हर, राइट। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया विल और शैल के साथ हम क्या यूज करेंगे, व्हेन वी ट्रांसफॉर्म एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव सेंटेंस, विल बी का यूज करेंगे आप, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है, ठीक है, सी है, राम हैज टॉट, 2017 का सेकंड सेट का है ये। राम हैज टॉट ये एक्टिव में है, राम हैज टॉट अहमद। My father loves me. My father loves me. तो राम क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, टॉट आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, अहमद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली माय फादर सब्जेक्ट, लव्स क्या हो गया आपका वर्ब, मी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, पहला है हैज टॉट। तो हमें पता है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है माय फादर लव्स मी। माय फादर लव्स मी, इसका मतलब कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो एकदम से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हैज टॉट है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन टॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये अहमद हैज बीन, हैज के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज और हैव के साथ क्या लगाएंगे, बीन, टॉट बाय राम। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एम। आई एम लव्ड, लव का क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड फॉर्म, लव्ड बाय माय फादर। तो टेंस लिख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो
तो अगर आपको टेंस पता होगा तो बहुत इजी होगा आपको किस तरह से चेंज करना है। और सबसे पहले इजी मेथड है, पेंसिल से जल्दी से लिख लें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन सा है, फिर इसको रिवर्स कर दिए, उल्टा चले आप, ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, फिर वी को लिखें और देन एस को, तो उल्टा चलना आपको। यहाँ चलेंगे हम एक्टिव में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और उधर चलेंगे हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी 2016 में क्या आए हैं। My brother repaired the refrigerator. Next is your my brother prepares breakfast every day. Breakfast every day. Right? Yeah, my mother अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों हम दोनों सेंटेंस में क्या है, माई ब्रदर क्या है आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इन द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माई मदर क्या है आपकी, बाय माई मदर, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब, ब्रेकफास्ट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब कैसे चेंज करना है, पहले वाला पहले देखेंगे कि कौन सा टेंस है। तो ये कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। दूसरा क्या है हमारा, माई मदर प्रिपेयर्स। अब प्रिपेयर्स कहाँ यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। किसमें करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। तो अभी हमें टेंसेस क्लियर हो गए हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है तो हम कौन सा क्या यूज करते हैं, वर्ब और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, द रेफ्रिजरेटर वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉज रिपेयर्ड बाय माई ब्रदर, बाय माई ब्रदर। क्लियर कि मेरा जो है रेफ्रिजरेटर ऑब्जेक्ट है, सिंपल वर्ब है, वॉज हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे बाय माई ब्रदर, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, ब्रेकफास्ट इज प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसमें हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर। तो क्योंकि ब्रेकफास्ट है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, इज प्रिपेयर्ड। Breakfast is prepared by my mother every day. टेंस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा हमारे है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। तो
सिंपल से है, टेंसेस आप अपना देख लें और उसके अकॉर्डिंग जो है हम किस तरह से जो है हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस भी आया, हमारा पास्ट टेंस भी आया, फ्यूचर भी आया और उसके जो फर्दर जो कैटेगरीज है उसमें भी आए। तो हमने देखा कि हमने वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज की है। 2015 में देखते हैं, लेट्स सी। मिस्टर शर्मा teaches us English. Next is he praised me. मिस्टर शर्मा कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट। टीचर्स क्या हो गया हमारा? वर्ब। अस क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। अब अस को हम क्या किस में चेंज कर देंगे? तो मिस्टर शर्मा अब जो है ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? टीचर्स अस इंग्लिश। अब यहाँ पे इंग्लिश क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। क्लियर? इंग्लिश क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। कि मिस्टर शर्मा हमें क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम? इंग्लिश वॉज taught us by मिस्टर शर्मा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, इंग्लिश, सॉरी वॉज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। इज taught by us by मिस्टर शर्मा। अगर taught होता then we use was। is taught us by मिस्टर शर्मा। Similarly in the next sentence, he क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। praised क्या है? वर्ब। me क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहीं पे खत्म है एंड सेंटेंस, तो इसका क्या हो जाएगा? मी का क्या हो जाएगा बच्चों? आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम, सॉरी क्योंकि यहाँ पे क्या है ये ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, राइट? तो क्या आ जाएगा? वॉज। आई वॉज प्रेज्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। आई का क्या हो गया बच्चों? यहाँ आई वॉज, क्योंकि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। आई वॉज प्रेज्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। क्लियर? तो अभी हम टेंसेस देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं बच्चों। टीचर्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, ये हम किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। राइट? यहाँ पे क्या है? ही प्रेज्ड है, पास्ट इंडेफिनिट है। सिंपल सा हमने क्या देखा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई सेंटेंस होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं? इज, एम, आर। सिंगुलर के साथ हम इज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम आर यूज करते हैं, आई के साथ हम एम यूज करते हैं। अगर कोई सेंटेंस जो है या एक्टिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो हम ये रूल जो है फॉलो करते हैं। अगर कोई सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है तो हमें पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में हम वॉज और वर का जो है हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वॉज किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ। वर्ब किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल के साथ। तो हमने क्या देखा इस सेंटेंस में? क्या? ही प्रेज्ड मी, तो मी किस में चेंज हो जाएगा? आई वॉज प्रेज्ड बाय हिम। सिंपल सा, राइट? 2014 में माय ब्रदर opened the door.
सेंटेंस लिख रही हूँ, आप लोग जो है अपनी कॉपी में करते हैं और फिर चेक करें कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। माई ब्रदर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सेम हमें क्या करना है? द डोर। अब पहले हमने देखना है सेंटेंस कौन से उसमें है, ओपनड है, तो ऑब्वियस है कि इट इज इन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द डोर was opened by my brother. Correct? The door was opened by my brother. अगर होता खाली open the door, तो वहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम क्या लिखते? Let the door be opened. Next is I cannot touch a burning iron rod. I cannot touch a burning iron rod. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है बच्चों? आई। आई क्या है? सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है। टच क्या है आपका? वर्ब। और बर्निंग आयरन रॉड क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे बच्चों? ए बर्निंग iron rod cannot be touched third form of the verb touched by me. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैन नॉट बी लगाएंगे यहाँ पे और टच्ड। कैन मॉडल यहाँ पे यूज है। कैन नॉट टच अ बर्निंग आयरन रॉड, तो अ बर्निंग आयरन रॉड कैन नॉट बी टच्ड बाय मी। नेक्स्ट इज द चीफ गेस्ट इनॉग्रेटेड द फंक्शन। Inaugurated the function. Next is Rahul Dravid made 50 runs, 55 runs. अब यहाँ पे जो है हम पहले मार्क कर लेते हैं द चीफ गेस्ट। अब चीफ गेस्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। इनॉग्रेटेड क्या हो गया हमारा? वर्ब। द फंक्शन क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? द फंक्शन वॉज, क्योंकि ये क्या है हमारा? पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? द फंक्शन वॉज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ गेस्ट। सिमिलरली इसको कर लेते हैं। राहुल द्रविड़ क्या है आपका? सब्जेक्ट। मेड क्या है आपका? वर्ब। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में है ये। दिस इज ऑल्सो इन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना। अब तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया होगा कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। द फंक्शन वॉज
हमने was क्यों लिखा, क्योंकि ये past indefinite में the function was inaugurated, third form of the verb, by the chief guest. Right. Similarly, in the next sentence, 55 runs. ये भी हमारा past indefinite tense में, क्योंकि second form of the verb हमने यहाँ यूज करी है. 55 runs. अब यहाँ पे जो है 55 runs, तो यहाँ पे was यूज करेंगे या were, क्योंकि ज्यादा है तो 55 runs were made by Rahul Dravid. तो दोनों सेंटेंस किस में हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. दिस इज ऑल्सो, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हमने यूज किया. 2013 में लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं. आई हैव रिटन अ लेटर. आई हैव रिटन अ लेटर. I have written a letter means कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. सेकेंड है she plays a game. She plays a game. नेक्स्ट है दो सेंटेंस के. She is reading a letter. She is reading a letter. Next है the teacher praised Rita. The teacher praised Rita. पहले हम इसमें मार्क कर लेते हैं सब सेंटेंस में. I is your subject, helping verb, third form of the verb, and this is your object. Similarly, subject, verb, object. She क्या है subject, helping verb, verb, object. The teacher is your subject, verb, object. सिंपल सा है. अब इसको हम चेंज करते हैं. तो पहला हमारा किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ऑब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. और लेटर, अब यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, अब लेटर है, अब आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, बट लेटर के साथ क्या यूज करेंगे, हैज, क्योंकि सिंगुलर है, वन लेटर है. और लेटर हैज बीन यूज करेंगे. जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, बीन. तो a letter has been written, third form of the verb, by I है तो क्या हो जाएगा बच्चों, me. Clear? In the next sentence, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, a game. A game. अब क्योंकि ये क्या है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज करते हैं, इज, एम, आर. तो यहाँ पे एक गेम है तो क्या यूज करेंगे, इज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लेड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर. तो अ गेम इज प्लेड बाय हर. नेक्स्ट इज योर, शी इज रीडिंग अ लेटर. अब ये कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, बीईआईएनजी, बीइंग का यूज करते हैं. क्लियर. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से. और लेटर, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा जो अबव है, अबव सेंटेंस में इज, यहाँ पे हम ऐड करेंगे बीइंग. बस आपको ध्यान में रखना है, बीइंग हमें परफेक्ट टेंस में यूज करना है, बीइंग हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करना है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो.
तो अ लेटर इज बीइंग, रीड का क्या हो जाता है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग इज द सेम, बाय हर। द टीचर प्रेज्ड रीता, अब प्रेज क्या है यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, रीता वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेज्ड बाय द टीचर। बाय द टीचर। तो बच्चों अभी हमने सेक्शन सी में जो है हमने देखा कि एक्टिव पैसिव में किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि कल जो है हम लिटरेचर जो है सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर लेटर ऑन जो है हम बुक्स को जो है कवर करेंगे। तो अभी एक्टिव और पैसिव में या सेक्शन सी में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।